मैं मसीह में सब बहनों को, भाइयों को जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने आप सबसे संबोधित होने के लिए मौका दिया। इस गवाही के द्वारा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं खुदा से विनती करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा एक एक इंसान बरकत पाए और उन्नति पाए, आत्मा की बढ़ोतरी पाए। मेरी ज़िंदगी की गवाही मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये ज़िंदगी की गवाही देना चाहता हूँ। मैं 10 साल से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, मसीह में हूँ। पंडित फैमिली से मैं मसीह में आया हूँ। और इस पिछले साल की घटना, जब मार्च की बात है कि जब मैं अपने ससुराल गया हुआ था, बहुत खुशी से प्रभु के दर्शन के अनुसार हम वहाँ पे सेवकाई करने के लिए गए हुए थे। और वहाँ पे मैंने बहुत दिनों तक सेवकाई की। और एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरी बेटी है उसके यहाँ पे एक हल्का सा एक स्वेलिंग आ गई है। पर हमने कभी इस चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखा, लाइटली लिया कि शायद कहीं चोट वगैरह आ गई होगी। और हमने उसको तेल लगाया, प्रेयर की और वो स्वेलिंग गायब हो गई। दूसरे दिन हमने उसके लिए प्रेयर नहीं किया तो वो स्वेलिंग फिर से दिखने लगी। फिर हमने प्रेयर किया, फिर गायब हो गई। फिर उसके बाद हम प्रेयर करते रहे पर वो स्वेलिंग गायब नहीं हुई। और वो स्वेलिंग भी एक ठोस थी, नरम नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ हड्डी की तरह बाहर आ रहा हो। ऐसा हमने वहाँ पे डिस्पेंसरी में गए। डिस्पेंसरी में डॉक्टर ने देखा, उसने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है। उसने इन्फेक्शन वगैरह की कुछ टेबलेट दे दी। तो हम घर चले आए और हमने खिलाई तो उससे कुछ भी फर्क जो था नहीं पड़ा। ऐसे करके हम वहाँ से डोडा में गए। भद्रवाह से हम डोडा में गए। डोडा में जब हमने दिखाया तो उन्होंने, प्राइवेट डॉक्टर था वहाँ पे, उसने कहा कि पहले आप अपने वहाँ से, आपको भद्रवाह पास में पड़ता है, हम भद्रवाह में रहता है, आप पहले वहीं पे दिखा दो। वहीं पे जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने वहाँ पे कोरोना का, वहाँ पे उस समय बहुत ज़्यादा महामारी जब फैली हुई थी, तो डॉक्टर ने दूर से ही कहा कि आप फटाफट जाओ और MRI करो। और यहाँ पे होगा नहीं, वो डोडा में ही होगा। जब हम डोडा में MRI के लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने का MRI के लिए हमने बोला, उन्होंने कहा यहाँ की मशीन ख़राब हो चुकी है और इसका MRI है जो आप जल्दी करो कि ये, क्योंकि ये जो समस्या ये हमें बड़ी गंभीर लग रही है। तो उनको कहीं ना कहीं उनको बीमारी का अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि वो सब इसलिए कह रहे थे। और हमें भनक भी नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है। हम एक नॉर्मल चीज़ को समझकर हम चल रहे थे। तो हम वहाँ से, हमें कुछ समय गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, और हाथ में इतना पैसा नहीं कि हम खुद पर्सनल गाड़ी करके हम जम्मू आ सकें। सारी गाड़ियाँ बंद थी। आप जानते हो पिछले साल 2020 में क्या हालत थी। मार्च अप्रैल की बात है ये। उस समय हम जम्मू में, मैं कैसे करके पैसे उधार उठा के मैंने गाड़ी किया और गाड़ी करके DC से परमिशन लेके, परमिशन लेटर बना के, ड्राइवर का अपना, तीनों जनों का, कि हमें जम्मू जाना है, हमारा बच्चा बीमार है। परमिशन मिलने के बाद हम जम्मू में आए और जम्मू में डॉक्टर ने तुरंत MRI के लिए लिखा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। तो हमारा वहाँ पे MRI किया गया। जब MRI किया तो डॉक्टर ने देखा, उसको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने पूछा कितने बच्चे हैं आपके, मैंने सब कुछ कहा जो उसने पूछा। पूरी उन्होंने घर की पूरी जानकारी ली। ये बच्चा कहीं आपका गिरा तो नहीं है, कोई आपके घर में और बीमार तो नहीं था, कोई बीमारी से मरा तो नहीं है। पर उसने मुझे बताया नहीं कि बीमारी क्या है। पर उसने बोला कि बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करना है। उसने मुझे एक डायरी और पेन लेके मुझे डायरी पे समझाया कि आपके बच्चे की जो हड्डी है वो हड्डी पूरी बाहर को भी बढ़ रही है और ब्रेन के ऊपर भी वो हड्डी जा रही है, और ब्रेन पर जाने के कारण ये बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए हमें ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। और जम्मू में आप जानते हैं ऑपरेशन बंद थे कोरोना के चलते। तो उस समय मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। उन्होंने बोला मैं सरकारी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑपरेशन बंद किए गए हैं, पर मैं आपके बेटे को ऑपरेशन प्राइवेट कर सकता हूँ। डॉक्टर का नाम फुरकान था, सुपर स्पेशलिस्ट में, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने जब कहा कि आपका जो खर्चा है 1 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा। मैं 1 लाख सुन के तो मुझे तो मेरे बाल खड़े हो गए।
मैंने तो कभी 1,00,000 रुपया अपने पास अपनी पॉकेट में कभी इकट्ठा या बैंक में कभी देखा भी नहीं है। मैंने बोला प्रभु ये कैसी समस्या आ गई, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करो, रास्ता निकालो। बहुत प्रार्थना करना हमने शुरू किया और बीमारी का भी पता नहीं है क्या है। डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताओ, किस तरह से ये पैसा कम खर्चा हो सकता है, कोई मुझे ऐसा उपाय बताओ, कोई ऑप्शन दो कि इतना खर्चा मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत कम कमाता हूँ, मेरी कमाई बहुत, मेरी आमदनी बहुत कम है और उसमें मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी पत्नी, हमें खुद भी अपना पालन पोषण भी करते हैं, हम क्या करें। उसने बोला बेटा आप पीजीआई में जाओ, हो सकता है आपका पीजीआई में खर्चा कम आए। तो हम पीजीआई में जब गए तो वहां पे भी 20 दिन तक वो हमें घुमाते रहे। तब तक जो वो ट्यूमर था बढ़ता रहा, वो पूरा अंडे के जितना वो ट्यूमर हो गया, जितना मुर्गी का अंडा होता है उतना वो ट्यूमर हो गया। तो उस समय डॉक्टर ने जो वो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उन सब ने, बहुत लोगों ने देखा, जो मेरा जम्मू का MRI था, पर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने मुझे फिर बायोप्सी करने के लिए कहा। जब मैं बायोप्सी कर रहा था तो वो 12 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। 12 दिन के बाद रिपोर्ट आनी थी तो डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर रिचा थे। डॉक्टर रिचा ने मुझे कहा आप डॉक्टर कार्तिक के पास जाओ, वो दूसरी बिल्डिंग में है, वो बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। 20-22 दिन तक वो हमें घुमाते रहे। 20-22 दिन के बाद उसने मुझे राय दी कि आप ये MRI लेके वहां पे जाओ, आपका बायोप्सी आने में टाइम लगेगा और बच्चे का ट्यूमर है जो काफी बढ़ चुका है। तो डॉक्टर रिचा ने क्या किया, मुझे कार्तिक के पास भेजा। डॉक्टर कार्तिक ने मेरे को अंदर बुलाया। जो रिपोर्ट मेरे पास जम्मू के थे, MRI वगैरह और भी छोटे मोटे टेस्ट थे, वो मैंने उनके सामने रखे। उन्होंने जब वो टेस्ट, वो बहुत ही एक अच्छे सर्जन थे, उन्होंने वो MRI उठाया जो बहुत सारे पीजीआई के डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था। एक बार में उन्होंने उठाया, ऐसे करके उठाया और एक बार में देखा और MRI की रिपोर्ट को नीचे रख दिया। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, आपने तो अच्छे से देखा भी नहीं। बोलते हैं बेटा आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, ये सबसे छोटी बेटी है। तो आपके परिवार में कौन कौन है, बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी, मैंने सबका जवाब दिया। उन्होंने उस समय मुझे कहा कि बेटा आपकी बेटी का जो ये बीमारी है ये कैंसर है और 4th स्टेज 97% कैंसर है, अब आप क्या चाहते हो। मैंने जब सुना तो मेरे पाँव से जमीन खिसक गई। कभी मैंने हमारे पूरे घराने में इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। हमने बस इसके सपना जैसा हमारे लिए था कि शायद भी ये भी कोई बीमारी होती है। हमें पता था ये बहुत डेंजरस बीमारी है, पर हमारे लिए एक ख्वाब की तरह ही था। तो उस समय मेरी जो हालत थी वो बहुत गंभीर हो गई और डॉक्टर समझ गया कि ये ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने बोला बेटा आप एक काम करो, अब आप आए हो, आप एंड टाइम पे हमारे पास आए हो, ऑपरेशन करें या ना करें, क्योंकि बच्चा तो आपका वैसा भी नहीं बचना है, ऑपरेशन करके और ना करो तो तब भी नहीं बचना है। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना है। मैंने उनको उस मरी हुई हालत में कहा डॉक्टर साहब अगर चाहे हमारा बच्चा बचता है तो भी ठीक है, तो भी हमारा है, नहीं बचता तो भी हमारा है, पर बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्लीज आप हमारी बेटी की सर्जरी जो भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए। उन्होंने मेरे को सामान लिख के दे दिया। मैं सामान जो था 15-16 हजार का सामान लिखा। मैंने पूछा डॉक्टर को डॉक्टर साहब ये सामान कितने का आएगा। वो सुबह मॉर्निंग में वो बेटी को ऑपरेशन करने वाले थे, ये बात शाम के समय की हो रही थी। उन्होंने कहा ये सामान जो है ये 15-16 हजार का आएगा। मैंने बोला सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, 15-16 हजार मेरे लिए वो रकम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय दिखाएं कि जिससे मैं कम पैसे में मुझे, या तो मुझे कोई ऐसी दुकान दिखाएं या तो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जहां से मैं कम पैसे में ये सामान मुझे मिल जाए। उन्होंने पेन उठाया और उस नुस्खे को लिया और उस नुस्खे पे जो उन्होंने सामान मेरे को लिख के दिया था उस पेज के ऊपर उन्होंने सबसे महंगी जो आइटम थी, एक ड्रिल बिट थी, उन्होंने उसको हटा दिया। कहा कि अब आप जो सामान है, मैं आपको एक नंबर भी देता हूँ, आप वहीं से सामान लेना, वहां से आपको कम रेट में सामान मिल जाएगा। तो मैं गया, अस्पताल से बाहर निकला
तो आंखों में आंसू थे, हाथ में वो पर्ची थी, जेब में शायद 2-3 हजार रुपए थे। परफेक्ट तो नहीं बता सकता, पर शायद 2-3 हजार के आसपास थे। और सामान जो था 10-12 हजार का था। और खाना था। मेरी पत्नी भी साथ में थी, छोटी बेटी भी साथ में थी। भले ही उसको ट्यूमर था, कैंसर था, पर उसको भी भूख लगती थी। और वहाँ पे आप जानते हैं पीजीआई में बहुत सारे लंगर भी चलते हैं, पर हम जब से मैं प्रभु में आया है, मैंने लंगरों का खाना मैंने नहीं खाया है। तो वहाँ पे लंगर बहुत सारे चलते हैं, मैंने लंगरों का खाना प्रभु में आके, मैंने मसीहत में आके मैंने कभी लंगरों का खाना नहीं खाया है, हो चाहे भूखा भी रहना पड़े। बाहर आया तो वो नुक्सा लेके, तो आंखों में आंसू थे और मेरी नजरें स्वर्ग की ओर थी, कि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी नजरों को पर्वतों की ओर उठाओ। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी नजर परमेश्वर की ओर उठाता हूँ। मैंने अपनी नजर पर्वतों की ओर नहीं, किसी मनुष्य की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर उठाई। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चला था। मेरा दिमाग ऐसे मुझे लग रहा था जैसे जैसे मुझे किसी भी डब्बे में बंद कर दिया गया हो। मेरा दिमाग ऐसे लग रहा था कुछ काम नहीं कर रहा था। बस मैं प्रभु को ही मन में सिमरन कर रहा था और बस रोए जा रहा था। प्रभु, मैंने स्वर्ग की तरफ आंखें उठाई, मैंने बोला प्रभु, ये पर्ची मेरे हाथ में, ये मैं कैसे मैं लाऊंगा? मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने उपवास प्रार्थना अपनी बेटी के लिए की कि मुझे यहाँ तक ना पहुंचना पड़े, मगर सब कुछ प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया प्रभु। मगर इस पर्ची के लिए मैं क्या करूं? मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं प्रभु? मेरे लिए प्लीज परमेश्वर मेरी बेटी के लिए आप प्रबंध करें। मैं नहीं चाहता कि जब मैं भद्रवाह क्षेत्र में जाऊं मुझे निंदा का कारण बनना पड़े। प्रभु, आपके नाम की निंदा हो, मैं नहीं सह सकता। प्रभु, मेरी निंदा होगी, मेरी बेटी की निंदा होगी, मैं सह लूंगा, पर प्रभु आपके नाम की कोई निंदा करेगा कि तू प्रभु का मानने वाला था, प्रभु का भक्त था, ये तेरे साथ क्या हुआ? मैं ये सह नहीं सकता हूँ प्रभु। मैंने उस समय प्रभु की ओर देखा, एकदम मेरे मन में एक बात आई कि हमारे ही सीनियर पास्टर हैं, जिस मिनिस्ट्री के साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने दुख के समय मुझे याद करना। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला पास्टर जी, मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ क्या मेरी सहायता कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा। उन्होंने बोला मैं शाम तक आपके लिए प्रबंध कर सकता हूँ, पर मुझे उसी समय चाहिए था। उस नंबर, वो जो नंबर डॉक्टर ने दिया था, मैंने बोला ठीक है, आप शाम तक आप प्लीज़ आप कुछ कीजिएगा। और जो डॉक्टर ने मुझे नंबर दिया था, मैंने उस नंबर पे पहले उस पर्ची को सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। फिर मैंने बात करी, मैंने बोला ब्रदर, मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे या एक पर्ची को सेंड किया है, मुझे ये सारी दवाइयाँ चाहिए और मैं बहुत इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप प्लीज़ क्या मुझे 2-3 दिन के लिए दवाई उधार दे सकते हो? देखो परमेश्वर ने कैसे उस व्यक्ति के मन में काम किया, जिसने जो लाइफ में पहली बार मेरी आवाज को सुन रहा था। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए दवाइयाँ दूंगा, आप 2-3 दिन में मेरे पैसे लौटा दोगे? मैंने कहा 2-3 दिन तो से पहले ही अगर हो गया तो मैं आपके पैसे शायद आज शाम तक ही दे दूं। तो उसने वो दवाइयाँ तुरंत किसी के हाथों 1 घंटे के अंदर भिजवा दी। सर्जरी सुबह होनी थी, वो शाम को ही उन्होंने सारा सामान चेक करना था, मंगवा दिया, सामान दे दिया। ऑपरेशन आरंभ हुआ, सुबह जब शुरू हुआ तो जो ऑपरेशन किया गया, 97% ट्यूमर था। वो 97% ट्यूमर में से 4% ट्यूमर को भी डॉक्टर नहीं निकाल पाए। जो ऑपरेशन था बिल्कुल फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए डॉक्टर। और वैसे ही पेशेंट को लाके पट्टियों बांध के बहुत बुरी कंडीशन में मेरे बच्चे को, जो एकदम हंसता खेलता हुआ थिएटर के अंदर गया था, वो उन्होंने एकदम उस बच्चे को एक जिंदा लाश की तरह एक बेड पे आके रख दिया। यहाँ से पाइपें, खून की पाइपें लगी हैं, पंप लगा है, नाक से नालियां लगी हैं, पेशाब की नालियां लगी है, 2-2 बाजू में ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाइयां चढ़ रही हैं। मैं उस बेटी की कंडीशन को देखकर मैंने बोला प्रभु, मुझे नहीं चाहिए मेरी बेटी, अगर इसको इस दर्द से होकर जाना पड़ रहा है, आप इसको ले लीजिए,
इस तकलीफ से मैं नहीं देख सकता, इस तकलीफ में इस बेटी को मेरे से सहन नहीं हो रहा। प्रभु आप इसको ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इसका ये दर्द, इसकी ये तकलीफ, इससे अच्छा है आप ले लो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, इसको परमेश्वर अपने कार्य को करते रहे। परमेश्वर की कुछ और योजना थी, परमेश्वर मेरे को सिखाना चाहते थे, परमेश्वर मेरे को सुधारना चाहते थे। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं बाइबल स्कूल में अगर 10 साल 15 साल 20 साल भी अगर मैं रहता, मैं कभी भी वो चीज नहीं सीख सकता था, वो चीज मैं नहीं सीख पाता जो प्रभु ने मुझे इस बेटी की बीमारी के द्वारा सिखाया। अपनों का प्यार, मसीहत का प्यार, सब कुछ मैंने देखा। अभी मरने दम तक, आखिरी सांस तक मैं सीखता रहूंगा, मेरा सीखना खत्म नहीं हुआ है। परंतु जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो कम नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। उस समय मेरी प्रेयर ये थी कि प्रभु मेरी बेटी को आप ले लो, परंतु हर बात में परमेश्वर को महिमा मिले। वो व्यक्ति जो मेरे को जानता नहीं था, उस व्यक्ति ने आके सारा सामान मेरे पास पहुंचा दिया और जो ऑपरेशन था शुरू हो गया। ऑपरेशन जो था बिल्कुल फेल हो गया। जब वो उस बेटी को जब बेड पे छोड़ गए, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या रिस्पॉन्स है, ऑपरेशन कहाँ तक कामयाब हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनमें से एक जो उनका जूनियर था उसने बोला कि ना होने के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, जो आपके हाथ में था आपने किया। उस समय मैंने तब तक किसी को प्रार्थना के लिए कहा नहीं था, मैंने अपने ग्रुप में भी डाला नहीं था। उस समय मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने ग्रुप में प्रार्थना का विषय दिया और बहुत लोगों को मैंने प्रार्थना के लिए बोला। सब प्रार्थना में जुड़ गए, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे। मैंने बोला प्रभु अब डॉक्टरों का कार्य खत्म हो चुका है, अब आपका कार्य शुरू होगा। परमेश्वर अब मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपने लाजर को जिलाया, जक्कई को बचाया। परमेश्वर आपने जंगल में मार्ग निकाला है, भूखे शेरों का मुंह बंद किया। मैं प्रार्थना में जो मुझे याद था सब कुछ मैं परमेश्वर को याद कराता रहा और 1 घंटे के बाद वही डॉक्टरों की टीम फिर पूरे आर्मी की तरह मेरे रूम में आके वहां पे खड़ी हो गई और कहते हैं राजकुमार हम आपकी बेटी का ऑपरेशन फिर से करेंगे, मॉर्निंग में आप आओ और हम आपको सामान की लिस्ट लिख के दे रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं ये कार्य परमेश्वर का आरंभ हो चुका था। ऐसा हुआ, सामान उन्होंने फिर से मेरे को 7-8 हजार का लिख कर दिया। फिर से परमेश्वर ने उस सामान के लिए भी पैसों का प्रबंध किया और वो सामान में लेकर के आया और सुबह मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन था। बेटी का ऑपरेशन था 8 बजे, सबसे पहले उसी को ऑपरेशन था। रात को मेरी पत्नी को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा कहा, पुत्री तू क्यों रोती है, तू क्यों चिंता करती है? एक व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में दिखा जिसके बाल कंधे तक है, जिसका रूप सचमुच में एक दूध की तरह है, प्रकाशमान प्रकाश उससे निकल रहा है। देखा कि तू क्यों रो रही है, तुम मत रो, देख मैं सुबह तेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए अपने दूतों की, स्वर्गीय दूतों की टीम को भेज रहा हूं। तो क्या समझती है, तेरे बेटी को ऑपरेशन डॉक्टर करेंगे? नहीं, मैं अपने टीम को भेज रहा हूं, मैं अपने दूतों की टीम को भेज रहा हूं। और परमेश्वर ने ऐसा किया और सुबह ऑपरेशन जब 8 बजे बेटी को अंदर लिया गया, उस समय ऑपरेशन जो था शुरू हो गया। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका ऑपरेशन दोपहर तक चलता रहा और हमारी बेटी का जो था कम से कम 80% से ज्यादा, 100 में से 80% से ज्यादा जो ट्यूमर था बाहर निकाला गया और परमेश्वर के नाम की अद्भुत महिमा हुई और वो ऑपरेशन था जो कामयाब हो गया। जो बाकी बचा हुआ था कम से कम 15% जो बचा था, वो ट्यूमर रेडियोथेरेपी के द्वारा
कीमोथेरेपी के द्वारा जो था, जहरीली दवाइयों के द्वारा उस ट्यूमर को भी परमेश्वर ने जला कर राख कर दिया और परमेश्वर ने डॉक्टरों की घोषणाओं को रद्द कर दिया। आज इस ऑपरेशन को हुए 1 साल हो गया और परमेश्वर ने अद्भुत महिमा को प्रकट किया। अब मैं, वो जब एक समय ऐसा था, उस ऑपरेशन में, इस बीमारी के दौरान मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, अगर मैं वो सब बयान करूं तो मुझे लगता है, अगर आप जान कर रखो कि 1 साल तक मेरी बेटी का इलाज चलता रहा, इतना पैसा लगा है, इतना खर्च हुआ है, इतनी भागम भाग हुई है, इतने हम रोए हैं, इतने हमने उपवास प्रार्थना की हैं और परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से कम से कम 7-8 लाख रुपया हमारा खर्च वहाँ पे हुआ है। एक 4000 सपोर्ट पाने वाला एक व्यक्ति जो है वो इतना अरेंज कैसे कर सकता है। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस कार्य को सफल किया, इस बीमारी पर हमें विजय दे जयवंत किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक समय इस बीमारी में चलते हुए ऐसा आया कि परमेश्वर ने बहुत से स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें की और मैंने कहा, प्रभु अगर ये ऐसी बीमारी 100 बार भी आएगी जो आपने मुझे इस बीमारी के द्वारा सिखाया है और मैंने सीखा है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसी बीमारियों का हजारों बार मेरी जिंदगी में। अगर प्रभु ये जो आपने मुझे सिखाया है, अगर आप ये सब सिखाते हैं तो हर बात में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज मैं चंडीगढ़ PGI हॉस्पिटल से हमने रुखसत ले ली, हमें छुट्टी मिल गई है। आज मैं जम्मू में आया हूँ और बहुत ही जल्द मैं अपने मिनिस्ट्री सेवाई करने के लिए जा रहा हूँ। और चंडीगढ़ में भी परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। बहुत लोगों के कैंसरों को, मेरी बेटी के कैंसर का इलाज चल रहा था, मगर जितनों के लिए परमेश्वर के सेवक ने, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन सब को चंगाई दी। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी, कोरोना के मरीजों को आज़ाद किया, कैंसर के मरीजों को आज़ाद किया, लकवे के मरीजों को आज़ाद किया। परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से मुझे चंडीगढ़ में इस्तेमाल की कि जैसे मेरी बेटी कैंसर से बाहर आई है, वैसे ही लोग गुनाहों से बाहर आए और उनकी जिंदगी में परमेश्वर का जलाल चमके। आप सब ने बहुत ध्यान से, बहुत अपना कीमती वक्त निकालकर मेरी गवाही को सुना। मैं आपका आभारी हूँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे। और आप ये विश्वास करें, अगर मेरी बेटी को परमेश्वर 97% लास्ट स्टेज से वापस ला सकता है, आपको भी आपकी हर एक व्यवस्था से, आपकी बीमारियों से, आपकी दरिद्रता से, आपकी परेशानियों से परमेश्वर निजात दे सकता है। खुदावंद इस गवाही के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।